इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर चाइल्ड एजुकेशन इन 2023। इस पे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि आपके लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन होगा। अगर आपको चाइल्ड के लिए एजुकेशन के लिए अगर प्लान कर रहे हैं तो 2023 में किस म्यूचुअल फंड के लिए आप जा सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, किस कैटेगरी में अप्लाई करते हैं। तो बहुत सारे कैटेगरी भी हम डिस्कस करेंगे किस कैटेगरी में आप आते हैं, क्योंकि हमारे एक व्यूअर ने जितेंद्र जी ने पूछा है किसके बारे में आप वीडियो बनाइए, तो मैं उन्हीं पे डेडिकेटेड ये वीडियो बना रहा हूँ और आप सभी के लिए बना रहा हूँ जो भी अपने बच्चों के लिए एजुकेशन प्लान करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, उन सभी पे ये वीडियो डेडिकेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एजुकेशनल वीडियो। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एजुकेशन प्लान है तो ये जो कैटेगरी है ये आपको जब आपका बच्चा उस टाइम पे पहुंचेगा, यानी जब उसको एजुकेशन की जरूरत होगी या वो 12th में हो स्टैंडर्ड में होगा, जब उसको हायर एजुकेशन की जरूरत होगी तब ये जो पैसा है ये आपको कंपलसरी चाहिए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो आपका पैसा लगना चाहिए वो डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, उसके हिसाब से लेना चाहिए। थ्योरेटिकली तो यही होगा कि आप थोड़ा सेफ प्ले कीजिए, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई और बच्चों की जो शादी होती है, बेटियों की जो शादी होती है वो कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट डाउन है या म्यूचुअल फंड डाउन है तो आप उस टाइम पैसे नहीं निकाल पाएंगे, तो आप बच्चे का जो पढ़ाई है, एजुकेशन है वो टाल सकते हैं, या फिर जो आपकी बच्चों की जो शादियां है वो टाल सकते हैं। तो थोड़ा बहुत हमको ये सोच के चलना पड़ेगा कि रिस्क थोड़ा बहुत कम हो। एट द सेम टाइम क्योंकि आप ये सर्च करके आए कि आपको म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करना है, तो थोड़ा बहुत रिस्क भी आपको यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, रिस्क भी लेना पड़ेगा जब हम म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं तो। लेकिन किस पेरेंट्स के लिए ये म्यूचुअल फंड सही होगा या किस पेरेंट्स के लिए थोड़ा सेफ होना सही होगा वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि आप थोड़ा बहुत रिस्क नहीं लेना चाहते हैं या रिस्क को एकदम मिटिगेट करना चाहते हैं, यानी रिस्क कम लेना चाहते हैं, तो आपके लिए अगर आपकी गर्ल चाइल्ड है तो आपके लिए सबसे जो अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है वो सुकन्या समृद्धि योजना का है। यहाँ पे आपको वीडियो दिख रहा होगा और इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा या आई बटन पे दिख जाएगा, तो वहां से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं इस पे डिटेल में, क्योंकि यहाँ पे आपको लगभग 8% का इंटरेस्ट मिलता है और गवर्नमेंट बैक्ड होता है, तो वो आप डिटेल में जाके देख लेना। वहीं अगर आपका मेल चाइल्ड है और उसके लिए आप एजुकेशन प्लान कर रहे हैं और रिस्क नहीं लेना चाहते, म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में नहीं जाना चाहते हैं, तो आपके लिए जो अच्छा ऑप्शन होगा वो पीपीएफ होगा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इस पे मैंने डिटेल में वीडियो नहीं कवर किया है, अगर आप कमेंट करके बताएंगे कि मुझे चाहिए डिटेल में वीडियो पीपीएफ पे तो मैं वो बना दूंगा, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या बोल सकते हैं मुझे आप वीडियो बना दीजिए, तो मैं इस पे वीडियो बना दूंगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे कैटेगरी के पेरेंट्स की, जो जिनके पास टाइम ज़्यादा है, वो 5 साल से ज़्यादा के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए प्लान कर सकते हैं। तो उनके लिए अगर वो सिर्फ म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वो थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं, समझते हैं स्टॉक मार्केट क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, यहाँ इसके रिस्क को समझते हैं, तो उनके लिए जो सबसे अच्छा होगा, अगर आपके पास 5 साल से ज़्यादा का टाइम हॉरिजॉन है, 5 साल तक का आपको पैसा नहीं चाहिए, अगर 5 साल से पहले आपको पैसा चाहिए तो बिल्कुल भी म्यूचुअल फंड को आपको टच नहीं करना है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना है। मैं पहले ही आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, क्योंकि 5 साल एक बहुत ही कम टाइम होता है म्यूचुअल फंड के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि 3 साल 4 साल 5 साल में मार्केट में कुछ भी कहा नहीं जाता है, तो रिटर्न आपके बहुत ज़्यादा ऊपर या नीचे हो सकते हैं। तो 5 साल से ज़्यादा का अगर आपको टाइम हॉरिजॉन है, अगर आपको लगता है कि आपको 5 साल 7 साल के बाद आपको पैसे की ज़रूरत है आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए, तो यहाँ पे भी आता है 3 कैटेगरी। पहला कैटेगरी है जहाँ पे आप थोड़ा बहुत कम रिस्क लेना चाहते हैं लेकिन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए आपके पास अगर 5 साल का टाइम है और आप थोड़ा बहुत कम रिस्क लेना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे अच्छा जो ऑप्शन होगा लार्ज कैप इंडेक्स फंड होगा, जिसमें आपको रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि जितना भी मार्केट ऊपर या नीचे होगा, इंडेक्स ऊपर या नीचे होगा, निफ्टी ऊपर या नीचे होगा, उतना ही आपका रिटर्न भी ऊपर या नीचे होगा। तो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो एक रीजनेबल जो आप रिटर्न है एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 12 से 14-15% का आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में, 5 से 7 साल के लॉन्ग टर्म में इंडेक्स फंड से। तो कभी कभी देखा गया है कि एक्टिव फंड से इंडेक्स फंड बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है, तो ये आपके पास पहला ऑप्शन हो जाता है। दूसरा ऑप्शन वैसे पेरेंट्स के लिए है जो रिस्क तो ले सकते हैं, थोड़ा बहुत और रिस्क ले सकते हैं, उनके पास टाइम हॉरिजॉन और ज़्यादा है, यानी 5 साल से ज़्यादा है, 7 साल है, 8 साल है, 9 साल है, 10 साल है। तो इस कैटेगरी में अगर आप लाई करते हैं तो इसमें आपके पास ऑप्शन होता है फ्लेक्सी कैप फंड का, और सारे के सारे म्यूचुअल फंड जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ वो आपको डायरेक्ट फंड में इन्वेस्ट करना है। तो फ्लेक्सी कैप में थोड़ा बहुत आपको रिटर्न अच्छा मिल जाता है कंपेयर टू इंडेक्स फंड।
थोड़ा बहुत रिटर्न आपको इंडेक्स फंड से अच्छा मिल जाता है इसमें, और आपको यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए 12 से 15, 16, 17% का आपको एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए मार्केट से। अगर आप फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करते हैं ओवर अ लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड, यानी 7 साल, 8 साल, 9 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए फ्लेक्सी कैप अच्छा होगा। तीसरे कैटेगरी के वैसे लोग हैं या वैसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं और उनके पास एक बहुत ज़्यादा टाइम है, यानी आपके बच्चे या अभी जस्ट हुए हैं या 1, 2 साल, 4 साल, 5 साल के, और आपके पास 10 साल से ज़्यादा का टाइम हॉरिजॉन है, और आप म्यूचुअल फंड के रिस्क को समझते हैं और आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, रिस्क ले सकते हैं और आप हाई रिस्क ले सकते हैं क्योंकि आपके पास टाइम ज़्यादा है, 10 साल से ज़्यादा का टाइम है। तो आपके लिए जो सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है म्यूचुअल फंड में वो है स्मॉल कैप का, क्योंकि स्मॉल कैप में रिस्क ज़्यादा होता है। यहाँ पे आप रिस्क को कम कर रहे हैं क्योंकि आपके पास टाइम ज़्यादा है, तो आप म्यूचुअल फंड के इस कैटेगरी में, स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको जो एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए रिटर्न का वो 15 से 18, 22% का भी रखना चाहिए। लॉन्ग टर्म में आपको 18 से 20% मिलता है, तो एक बहुत ही अच्छा रिटर्न है। और क्योंकि स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है, जब मार्केट नीचे जाता है तो बहुत ज़्यादा नीचे जाता है, जब मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है तो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन एक लंबे टाइम में एक ऑन एन एवरेज बहुत ही अच्छा रिटर्न रहता है 18 से 20% का। ये प्रूवन रिकॉर्ड है, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड आप देख सकते हैं अलग अलग स्मॉल कैप कैटेगरी में, अलग अलग स्मॉल कैप फंड का, तो आप देख सकते हैं। तो ये आपके पास तीसरा ऑप्शन होता है। तो ये 3 ही ऑप्शन है आपके पास जो मुझे लगता है कि बेस्ट ऑप्शन है। या अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो मैंने जो पहला 2 ऑप्शन बोला, सुकन्या समृद्धि का और पीपीएफ का, वो आपके लिए बेस्ट होगा, लेकिन वो म्यूचुअल फंड का ऑप्शन नहीं है। तो उस पर मैंने डिटेल में वीडियो कवर कर रखा है, तो वो आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल रह गया होगा तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऐसे और भी अगर वीडियो देखना चाहते हैं या आपके मन में और कोई सवाल रह गए होंगे या आप कोई और टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो कवर करूँ तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। यहाँ तक आपने इस वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।